गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ के उसे समझा दिया था। उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के पास पहुंच गया है, तो आप लोग उसे अच्छे से लिखे होंगे। जो नहीं लिखा होगा वो अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है शहद के छत्ते। हमारा अगला चैप्टर क्या है? शहद के छत्ते। इस चैप्टर में शहद के बारे में बताया गया है कि एक गांव में एक पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर मधुमक्खी छत्ते लगाई हुई थी और उसमें बहुत ढेर सारे शहद हो गए थे। उसे किस प्रकार तोड़ा गया, किस प्रकार तोड़ा जा रहा था, उसके बारे में विधिवत बताया गया है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम आप लोगों के इस चैप्टर का रीडिंग लगाने जा रहे हैं। आप लोग भी बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर भिनभिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहां से गुजरते। कह रहे हैं कि गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पे शहद के 7 छत्ते लगे थे, 1-2 नहीं बल्कि 7 छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर, जो लोग भी उधर से गुजरते, जो वो रास्ता पकड़ के जाते, वो भिनभिनाती मक्खियों के डर से, मतलब जो मधुमक्खियाँ भिनभिनाते रहते थे उन लोगों के डर से वहाँ से तेज़ी से भाग जाते, तेज़ी से गुजरते। आसपास रहने वाले गांव वाले नज़र लगाए रखते कि कब शहद टपकेगा, कब तुड़ाई होगी। सबको शहद का लालच था, तो सब लोग उस पर नज़र लगाए हुए थे कि कब ये शहद टपकने लगेगा और कब उसकी तुड़ाई होगी, ताकि सबको उस शहद का फ़ायदा मिल सके। बच्चे रोज़ पत्तों के दोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे। जो बच्चे थे उस गांव के, वो क्या करते थे, रोज़ पत्ते जो होते हैं, बड़े बड़े पीपल के पत्ते होते हैं, उस पत्तों के दोने बनाकर, जैसे कटोरी के जैसे दोने बनाए जाते हैं, दोने बनाकर रखते थे कि जब शहद टपकेगा तो उसी दोने में लेके उसे वो लोग चखेंगे। किस दिन शहद तुड़ाई हो जाए, रोज़ दोने बनाते, रोज़ दोने मुरझा जाते। अब क्या करते थे बच्चे कि वो सब सोचते थे कि किसी भी दिन तुड़ाई हो जा सकती है, इसलिए रोज़ दोने बनाते पत्तों के। लेकिन जब जिस दिन नहीं तुड़ाई होती तो वो पत्ते मुरझा जाते। होठों पर जीभ फेरकर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। अब क्या कह रहे हैं कि अपने होठों पे जीभ फेरकर, मतलब उन्हें लालच हो गया था कि कब वो शहद से शहद टपकेगा और वो खाएंगे, और उनका मन एकदम लालच से भर जाता था। लेकिन जब शहद नहीं टपकता था तो उनके मन उदास हो जाते थे। उस दिन गांव में हलचल मची थी। उस दिन मतलब एक दिन गांव में हलचल मची थी। आज रात शहद तोड़ी जानी थी। अब शहद पूरा भर गया था उसका छत्ता, तो सबको ये था कि आज शहद तोड़ी जाएगी रात में, इसलिए गांव में हलचल मची थी। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे थे। कह रहे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही लोग शहद तोड़ पाते हैं, वो लोग शहद तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं लोगों से शहद तोड़वाया जाता है। तो उन्हीं को कह रहा है कि शहद तोड़ने में माहिर तैयारी में कर रहे थे। कहीं रस्सी से झूले बना रहे थे, कोई लंबी लंबी लकड़ियों से में कपड़े लपेटकर धुर्रा बना रहे थे। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है, टीन के पीपे धोए जा रहे थे, मुंह बंद करके डॉट बना रहे थे। काम वाले कामों में लगे थे और बाकी बतियाने में। अब जिसको जो काम था वो लोग वो काम कर रहे थे कि शहद तोड़ा जाएगा तो किस में रखा जाएगा, इसलिए उसके लिए बर्तन तैयार किया जा रहा था और किस प्रकार निकाला जाएगा, उस लकड़ी में कपड़े को लपेट कर उसका धुर्रा बनाया जा रहा था कि आग जलाया जाएगा, कैसे क्या होगा। जो जिसको जो काम था वो अपने काम में लगा हुआ था और बाकी लोग इधर उधर की बातें करने में लगे हुए थे। पुराने किस्से कहानी हो रहे थे। एक बार क्या हुआ, कैसी विकट समस्या आ गई थी, कैसे सुलझाई गई, शूरवीरों की बड़ाई बखानी जा रही थी।
कौन कर रहा था? ये जो गांव के लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं रहता है, वो लोग बैठ के आपस में ये सब बातें कर रहे थे। कहने वाले कहने में मगन थे, सुनने वाले सुनने में मगन थे। तो कुछ लोग बात करते हैं, तो जो लोग बतियाने वाले होते हैं वहीं पे कुछ लोग सुनने वाले भी होते हैं। तो जो लोग बात कर रहे थे, जिससे बतिया रहे थे, तो वो उन लोगों को भी कोई काम नहीं था, तो वो लोग भी बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे जो लोग बात कर रहे थे। तो कुछ लोग बतियाने में मगन थे और कुछ लोग सुनने में मगन थे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। फिर रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। रात को क्या होता है? देखिए, अक्सर रात को सन्नाटा पसर जाता है। क्यों? सब लोग अपने अपने काम से अपने घर आ जाते हैं और खाना पीना खा के सब लोग सोने चले जाते हैं। तो जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो क्या होता है? हलचल का माहौल बंद हो जाता है और सन्नाटा हो जाता है। अक्सर आप लोग देखिएगा आप अपने आसपास मोहल्ले में कि जब रात को 11-12 बजता है, सब लोग अपने अपने घरों में छुप के सो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? एकदम सन्नाटा हो जाता है, कहीं हलचल नहीं होती है। तो ऐसे माहौल को ही हम कहेंगे कि रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। इंतज़ार करते करते बच्चे सो गए। अब क्या हुआ कि जब बच्चे बहुत देर तक तो जग नहीं सकते, तो वो लोग इंतज़ार करने लगे कि कब शहद तोड़ा जाएगा। और जब नहीं तोड़ा गया तो बच्चे इंतज़ार करते करते सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली, पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। अब देखिए, पीपल की घेराबंदी मतलब पीपल को चारों तरफ से घेर लिया गया और वहाँ नारियल फोड़ा गया। जब भी कोई शुभ काम होता है हिंदू धर्म में, तो क्या होता है? पहले नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो वही हुआ, पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा, मतलब कोई ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग होगा जो कुछ मन में अपने मंत्र उच्चारण करने लगा। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और धुर्रा लेकर कुछ लोग छतों की तरफ बढ़े। हमला हुआ, थोड़ी देर भगदड़ मची, गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठ गया। अब देखिए, जब मधुमक्खियों पे अटैक हुआ, मधुमक्खियों से शहद निकालने के लिए, तो क्या हुआ? भगदड़ मच गई। क्यों भगदड़ मच गई? कि मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया सब पे, और वो अपना शहद किसी को देना नहीं चाहती हैं। इसलिए उन सबों ने क्या किया? मधुमक्खियों ने कि सबके तरफ बढ़ के सबको काटने के लिए दौड़ी, तो इसलिए भगदड़ मच गई। तो जो जहाँ था वो वहीं बैठ गया। कुछ लोग गमछा ओढ़ के बैठ गए, कुछ लोग कुछ ओढ़ के बैठ गए कि मधुमक्खी उन्हें काट ना पाए। थोड़ी देर बाद चट चट की आवाज़ के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा। थोड़ी देर में क्या हुआ? शहद में जब छेद कर दिया गया तो चट चट की आवाज़ आई और शहद धीरे धीरे टपकने लगा, मतलब गिरने लगा। पीपों के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे। अब क्या था कि जो पीपे तैयार किए गए थे धो के टीने के, उनको उसकी तरफ, जो जहाँ से धार गिर रही थी उनकी तरफ करने वाले कमाल कर रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी इधर उधर कर रहे थे कि शहद नीचे न गिरे, सीधा पीपे के अंदर जाए। कोई उंगली चाट रहे थे, कोई हाथ। अब जिसकी हाथ पे गिर जा रहा था या जिसकी भी उंगली पे गिर जा रहा था शहद, वो क्या कर रहा था? वो अपनी उंगली को या अपनी हाथ को चाट ले रहा था। जिनको मक्खियों ने काट खाया था वे खुजला भी रहे थे। अब क्या हुआ कि मधुमक्खियों ने किसी किसी को काटा भी था, वो लोग क्या कर रहे थे? उसे खुजला रहे थे। एक दो थोड़े सूज फूल भी गए। अब जब मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है? वहाँ की स्किन सूज जाती है। तो बता रहे हैं कि एक दो थोड़े सूज भी गए, मतलब फूल गए थे, पर सब मौज में थे। लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको शहद मिल गया था। सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। अब सारा शहद इकट्ठा करके रखा गया और सुबह क्या हुआ? पंचायत जुटी, सब लोग जुटे कि अब शहद का बंटवारा होगा। बच्चों ने छक्कर शहद रोटी खाई। अब क्या हुआ? जब बच्चे तो रात में सो गए थे, इसलिए सुबह बच्चों को जितना जी किया, जितना मन में आया उतना शहद और रोटी खाए।
किसी किसी ने शहद पराठे का मज़ा लिया। अब जिसको पराठा पसंद था वो अपना शहद पराठे के साथ खाया। शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए और जिसको जितना चाहिए था उतना लोग अपनी शीशी में भर के अपने घर ले गए। मोम कुछ ने ही इकट्ठा किया। उसका क्या होता है, शहद में कुछ मोम भी होते हैं, वो भी सब लोग इकट्ठा किए। आज का दिन त्योहार की तरह लग रहा था। पूरे गांव के लिए क्या था, आज का दिन एकदम त्योहार जैसा लग रहा था। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर का शीर्षक था शहद के छत्ते, जो कि हमने आप लोगों से रीडिंग करके शेयर किया। आप लोग इसे एक बार अपने मन से भी खूब अच्छे से ध्यान से रीडिंग कीजिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज का हमारा शब्दार्थ इस चैप्टर का, उदास का अर्थ होता है दुखी, कुप्पी का अर्थ होता है डिबिया, बिकट का अर्थ होता है गंभीर, दुबक्कर का अर्थ होता है छिपकर, बड़ाई का अर्थ होता है प्रशंसा, सन्नाटा का अर्थ होता है चुप्पी, हमला का अर्थ होता है वार। तो ये आपका शब्दार्थ है, इसे आप लोगों को नोटबुक कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। जो भी आपका एक्सरसाइज है इसे हमने फिल कर दिया है। आप लोग भी अपने बुक में इसे ऐसे ही फिल कर लीजिएगा और फिल करने के बाद इसे बुक में ही आप लोग रहने दीजिएगा। बुक से ही आप लोगों को पढ़ना है, इसे नोटबुक कॉपी में नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पीपल के पेड़ पर लगे थे क्या दीमक, फूल, शहद के छत्ते या कुछ नहीं। तो पीपल के पेड़ पर क्या लगे थे, शहद के छत्ते, तो इस पे हम सही का निशान लगा दिए। शहद के छत्ते तोड़ने से पहले क्या किया गया, हवन किया गया, नारियल फोड़ा गया, पीपल के वृक्ष की आरती हुई या कीर्तन हुआ। तो ये चारों ऑप्शन में अभी हमने पढ़ा ना कि शहद के छत्ते तोड़ने से पहले पेड़ की घेराबंदी हुई और वहाँ नारियल तोड़ा गया। तो ये लिखेंगे यहाँ, ये नारियल तोड़ा गया पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। पंचायत किस लिए जुटी, तो चोरों को सजा देने के लिए, असहाय लोगों की सहायता करने के लिए, शहद के बंटवारे के लिए या बच्चों को दंड देने के लिए। तो चारों ऑप्शन में अभी हमने पढ़ा ना कि सुबह सुबह क्या हुआ, सब जब सारा शहद इकट्ठा हो गया तो उसके बाद सवेरे गांव में शहद बंटवारे के लिए पंचायत जुटी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि शहद के बंटवारे के लिए पंचायत जुटी थी। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया सही गलत। अब दूसरा सही गलत लिखना है हमें, सही या गलत लिखो। तो देखिए, राहगीर आते जाते छतों पर पत्थर मारते, सही है कि गलत, गलत है, क्योंकि सब लोग बच के निकल जाते, सबको डर था कि कहीं मधुमक्खियाँ काट न लें। शहद के छत्तों की तैयारी के शहद के छत्तों को तैयारी के साथ तोड़ा गया, तो ये क्या है, सही है। कितना घेराबंदी हुआ, क्या क्या हुआ शहद के छत्तों को तोड़ने के लिए, ठीक ना। शहद किसी ने नहीं खाया, ये क्या है, गलत है। ठीक, शहद किसी ने नहीं खाया ये गलत है, क्योंकि शहद सारे गांव में बटा और सारे गांव वाले शहद को खाए। फिर आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब हमने भर दिया है, आप लोग देखिए, आप लोग अपने बुक में ऐसे भर लीजिएगा, हम पढ़ के सुना रहे हैं। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे थे, यहाँ लिखेंगे माहिर। टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं। टीन के पीपे क्या किए जा रहे थे, धोए और सुखाए जा रहे थे। काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी बतियाने में। ठीक, रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठ गया। ठीक, ये हो गया आपका, देखिए, गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठ गया, क्यों, मधुमक्खियों के डर से। ठीक ना, तो ये आप लोग भर लीजिएगा, आपका एक्सरसाइज हो गया। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से जाएगा। आप लोग ये चैप्टर का अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करने के बाद फिर उसे अच्छे से उसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे। बाकी के जितने एक्सरसाइज हमने बताए हैं वो सारा एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही भर के बुक में ही रहने देंगे और बुक से ही एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। जो भी है सही गलत है या रिक्त स्थानों की पूर्ति है, जो भी हमने आप लोगों को करा दिया है उसे आप लोग बखूबी अच्छे से अपने बुक में साफ साफ पेंसिल से भर लीजिएगा और उसी से पढ़िएगा।
ठीक है, फिर तब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। लेकिन ये चैप्टर आप लोग अच्छे से फिर से 1-2 बार रीडिंग कर लीजिएगा करके और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।